हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया सर और आज का हमारा टॉपिक है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान विषय का मॉडल सेट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं विज्ञान विषय के लिए दूसरा मॉडल सेट लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग कुल 50 प्रश्न करेंगे और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और ये प्रश्न 1 अंक स्तरीय हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कुल 48 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसी कड़ी में हमने आज 50 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं आप सभी के लिए। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर। आज का पहला क्वेश्चन ये, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोलीय दर्पण है, चाहे वह उत्तल हो या अवतल हो, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी उसकी फोकस दूरी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसलिए उसकी फोकस दूरी 40 का आधा 20 सेंटीमीटर होगा। इसलिए आपका सही जवाब होगा ए 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो है वह निर्वात में सबसे अधिक होता है। वायु में लगभग उसके बराबर होता है, लेकिन अधिकतम होता है निर्वात में। इसलिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगा, इसलिए आपका सही जवाब होगा बी, कम। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका प्रकाश का क्या कारण होता है? यानी कि किस कारण से पानी में बुलबुला जो है वह, हवा का जो बुलबुला है वह चमकीला दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी गोलीय दर्पण तथा लेंस, एक गोलीय दर्पण है और एक लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस है। तो निगेटिव अगर है तो दोनों अवतल होगा, पॉजिटिव अगर है तो दोनों उत्तल होगा, ये याद रखना। इसलिए सही जवाब होगा ए, दोनों अवतल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसलिए आपका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है? तो इसका सही जवाब होगा निकट दृष्टि दोष, इसलिए आपका सही जवाब होगा बी, निकट दृष्टि दोष। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। 1 किलोवाट घंटा निम्न में किसके बराबर होता है? तो जैसा कि आपको बताए हैं कि किलोवाट घंटा जो है यह विद्युत ऊर्जा का एक व्यावसायिक मात्रक है। इसे BOT बोट भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और इसे सिंपल यूनिट भी कहा जाता है, 1 यूनिट। तो ये जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 36 लाख जूल के बराबर होगा, यानी कि यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सी होगा, 3.6 × 10⁶ जूल। तो सही जवाब है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विभव का SI मात्रक होता है। विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए सही जवाब होगा ए, वोल्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर। 100 वाट के एक बल्ब को 250 वोल्ट के पदार्थ से जोड़ा जाता है, प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो धारा I का मान होता है P/V, यानी 100/250। तो 100/250 करेंगे, यानी कि I इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना? 100/250, 100 डिवाइडेड बाई 250। तो ये डिवाइड करने के बाद आएगा 0.4, तो 0.4 एम्पियर, यानी आपका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका एक सूत्र याद रखिए आप हमेशा, V = IR। तो यहाँ प्रतिरोध का पूछ रहा है, इसलिए R बराबर हो जाएगा V/I, यानी कि आपका सही जवाब है सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इसमें किसके बराबर होगा? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल, यानी सही जवाब होगा आपका ए, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति होती है। तो घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी 50 हर्ट्ज। तो आज का वीडियो ये मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बोर्ड की परीक्षा में 40 मार्क्स के जो OMR शीट पे ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है, उसके लिए अब 48 क्वेश्चंस यानी 48 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस 48 क्वेश्चन में से आपको 40 का जवाब देना होता है। तो उस 40 का जवाब देने के लिए यहाँ 50 क्वेश्चन का ये मॉडल सेट है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और यदि सभी क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे और इस तरह के महत्वपूर्ण मॉडल सेट आपको मिलते रहेंगे सभी विषय के। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से जो भी वीडियो जब भी अपलोड किया जाता है तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, इनमें कौन जय मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ जो है नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, इसलिए सही जवाब होगा आपका बी नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है बायोमास है, इसलिए सही जवाब होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, 100 वाट तथा 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ आर निकालना है और यहाँ पावर और वोल्ट दोनों दिया हुआ है। पावर 100 वाट है और वोल्ट जो है वह 220 वोल्ट आपका विभवांतर दिया हुआ है। तो आपको आर का मान यानी प्रतिरोध का मान निकालना है। तो प्रतिरोध बराबर आर बराबर होता है आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी। तो इसका मान आप निकालेंगे, भी यहाँ 220 वोल्ट है तो 220 गुने 220 बटा 100, 220 को 2 बार गुना करेंगे और क्या करेंगे उसमें 100 से भाग देंगे तो 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 22 गुने 22 बचेगा। तो 22 गुने 22 484 होता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा बी 484 ओम। तो ये सब सूत्र भी याद रखना है, जो भी सूत्र मिलता है उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको याद कीजिए। जैसे एक सूत्र आपको ऊपर में मिला 9 नंबर क्वेश्चन में I = P/V और यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में आपको मिला R = V²/P। तो ये सूत्र याद रहेंगे तो आप सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा सी लाल रंग। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। तो हमेशा प्रकाश की किरणें जो है वह सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसलिए आपका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 के ClO3 को गर्म करने पर, यहाँ L जो है स्मॉल होगा, पोटेशियम क्लोरेट है ये, KClO3 को गर्म करने पर क्या होगा। तो O2 गैस निकलेगी यानी ऑक्सीजन मुक्त होगा, तो इसका सही जवाब है ए। इसमें करेक्शन कर लेना, KClO3 L जो होगा वह स्मॉल होगा यानी पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, फेरस सल्फेट से लोहा को कौन सी धातु विस्थापित करेगी। तो आपको सक्रियता से नहीं याद रखना है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करता है। तो यहाँ फेरस सल्फेट में फेरस यानी लोहा है और लोहा को कौन सी धातु विस्थापित करेगी, तो जो लोहा से ज्यादा क्रियाशील होगा। यहाँ जो है ऑप्शन ए 2 बार रिपीट हो गया है, SN, ZN और AG। तो SN तो होगा नहीं क्योंकि वह कम क्रियाशील है, AG भी नहीं होगा यानी जिंक इसका सही जवाब होगा। तो आप ऑप्शन में क्या देंगे, जिंक ZN यानी C। अगला सवाल है 22, एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल जो है वह दुर्बल अम्ल है, आपको बताए थे परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो परबल अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आता है और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो खाने पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं वे सभी जो है वह दुर्बल एसिड है, इसलिए यहाँ एसिटिक अम्ल जो है वह दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बेकिंग
सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होगा, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु है। पीतल जो है वह क्या है? मिश्र धातु है, इसलिए सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सके वह है। तो यहाँ जो जस्ता है, पारा है, तांबा है और सोडियम है, ये सभी धातुएं जो है इनमें एक मुलायम धातु है सोडियम, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। ये काफ़ी क्रियाशील धातु है और इसे किरोसिन तेल में भी रखा जाता है। ये भी एक सवाल है, उसको भी याद रखना है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि किसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो आपका सही जवाब होगा सोडियम, यानी कि डी ऑप्शन होगा। तो साइंस का एक और मॉडल सेट आपको निकला हुआ है, पहले हमने डाले हैं। यदि उसको आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन को टच कीजिए और जाकर के मॉडल सेट 1 को भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, इसलिए सही जवाब होगा आपका बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 27, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो पहले सेल में 2 भरेगा और दूसरे सेल में 4, यानी उसके सबसे पहले में S है तो 2 भर गया और दूसरे में S और P में 2-2 भरेगा। तो सही जवाब आपका होगा ए, यानी 1s2 2s2 2p2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, इथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? इथीन के बहुलीकरण से इथेन बनता है, इसलिए सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 29, बेंजीन का सामान्य सूत्र। तो बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है C6H6, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील लोहे का मिश्र धातु है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। 31 नंबर है न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक का नियम 1893 ईस्वी में दिया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा आपका 1893 ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह कैसा होगा? तो हम लोग जानते हैं पीएच मान 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व जो हैं वो अम्लीय होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए, अम्लीय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, ग्लूकोज का आणविक सूत्र। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, यानी सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 35 नंबर, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग देखते हैं तत्व को अरेंज किया हुआ है तो बहुत सारे खाली स्थान भी लास्ट में है, उसमें कुछ कुछ भरा हुआ भी है। तो लगभग 120 के आसपास तत्वों का ज्ञान है, खोज हो चुकी है, उसी में थोड़ा कम या ज्यादा। तो इसका सही जवाब यहाँ के अनुसार हम लोग लिखेंगे लगभग 120। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जिसको चेंबर अंग्रेजी में बोलते हैं, तो सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है 37, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता? तो हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक दूसरे को संतुलित करते रहते। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत जो है वह वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन एक हार्मोन है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है 42, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लेमार्क लिखे हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, टिहरी बांध, ये टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में है, इसलिए सही जवाब होगा इसका बी। अगला प्रश्न है CFC का पूरा नाम। तो CFC का पूरा नाम याद रखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसका सही जवाब होगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अफ्रीका का मानव का सबसे निकट संबंध चिंपैंजी से है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए, चिंपैंजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सही आहार श्रृंखला क्या है? चिड़िया, घास, सांप, मछली, घास, गाय, बकरी, घास, हिरन, शेर। तो देखिए चिड़िया को घास तो खा नहीं सकता, इसलिए नहीं होगा। मछली को भी घास नहीं खा सकता, बकरी को भी घास नहीं खा सकता, घास को बकरी खाता। यहाँ डी जो है घास है, इसको हिरन खाएगी और हिरन को शेर, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है 48, ओजोन परत के क्षय के लिए कौन जिम्मेवार है? तो ओजोन परत के क्षय के लिए CFC, अभी हम लोग देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जिम्मेवार है, तो सही जवाब हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। अभी इस तरह के हम लोग प्रश्न किए थे और ये आपके टेस्ट के लिए अंत में एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है ताकि आपको पता चले कि क्या आपने सुना और क्या याद रखा। जैसे रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले बताया गया था, तो बताइए। एनीमिया अभी बताए हैं, इसलिए इसका सही जवाब यहाँ है एनीमिया, सी नंबर में, इसलिए सी। अगला और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है 50 नंबर, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग जो है वह 18 वर्ष की आयु में परिपक्व और क्रियाशील होता है, तो इसका सही जवाब होगा ए। तो इस तरह के महत्वपूर्ण मॉडल सेट के लिए आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल पर, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सोचने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो जब भी आपके लिए डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। हम रोज लेकर आते हैं इस तरह के नए नए वीडियो आपके लिए। तो इसी के साथ आज का मॉडल सेट समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।